भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि विधि का विधान और कर्मों का लेखा जोखा कौन करता है, क्या तुम्हें यह ज्ञात है? फिर माता पार्वती कहती है, हे देवों के देव महादेव, विधि का विधान और कर्मों का लेखा जोखा तो व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता होगा। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताने जा रहा हूं कि विधि का विधान और कर्मों का लेखा जोखा किसके द्वारा होता है। इसलिए हे देवी, इस कहानी को ध्यान से सुने। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। कहते हैं कि समय बहुत शक्तिशाली होता है। समय में वह ताकत होती है जो रातों रात राजा को रंग और रंग को राजा बना सकती है। इसे कई विद्वानों ने भी कहा है कि होनी बहुत बलवान होती है, विधि के विधान को कोई नहीं मिटा पाया। फिर माता पार्वती कहती हैं, हे प्राणनाथ, क्या यह बात सच है या फिर यह एक झूठ? फिर भगवान शिव कहते हैं, चलिए एक पौराणिक कहानी के माध्यम से इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। हे देवी, यह कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक है। मेरा आपसे निवेदन है कि कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहे। यह बहुत समय पहले की बात है। एक नगर से दूर एक तपस्वी महात्मा का आश्रम था। वे सभी शास्त्रों और वेदों का ज्ञान रखते थे और उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग दूर दूर से अपना भाग्य दिखाने के लिए उनके पास आते थे। महात्मा बहुत ही ज्ञानी थे और जिनका भी भाग्य देखकर बताते थे वह सच साबित होता था। वे दूर से ही किसी का भाग्य पढ़कर बता देते थे कि उनके भाग्य में क्या लिखा है। भूतकाल, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान रखते थे। उसी नगर में एक पति और उसकी पत्नी रहते थे। पत्नी धर्म और आस्था में बहुत विश्वास रखती थी, किंतु उनके कोई संतान नहीं थी। गांव के लोगों से सुना था कि एक तपस्वी महात्मा है जो किसी का भी भाग्य बता देते हैं कि उसके भाग्य में क्या लिखा है। उन्होंने सोचा कि क्यों न हम भी एक बार उस महात्मा के दर्शन करें। और अगली सुबह वह पंडित और उसकी पत्नी उस तपस्वी महात्मा से मिलने के लिए निकल जाते हैं। वे दोनों उस तपस्वी महात्मा के आश्रम आकर रोने लगते हैं। तपस्वी महात्मा दोनों को चुप कराते हुए पूछते हैं, बेटा रो मत, तुम्हें क्या दुख है, मुझे बताओ, कोई ना कोई समाधान जरूर निकाल लूंगा। तो पंडित कहता है, गुरुदेव, हमारे कोई संतान नहीं है। यह दुख हम दोनों को हर दिन अंदर से खाता रहता है। हमने आपका बहुत नाम सुना है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। आप हमारा भाग्य देखकर बताओ कि हमारे जीवन में पुत्र सुख है या नहीं। फिर तपस्वी महात्मा कहते हैं, तुम चिंता मत करो। तभी तपस्वी महात्मा पंडित की पत्नी को आश्रम के मंदिर से 2 सेब लाकर देते हैं और कहते हैं, इनको आप दोनों पति पत्नी खा लेना, तुम्हें अवश्य ही संतान प्राप्ति होगी। उसके बाद वे दोनों महात्मा को प्रणाम करके वहां से अपने घर चले जाते हैं। कुछ महीनों के बाद वैसा ही होता है। 1 साल के बाद उनके घर पुत्र का जन्म होता है। पंडित और उनकी पत्नी बहुत खुश थे। पंडित अपनी पत्नी से कहता है कि क्यों न हम तपस्वी महात्मा को अपने घर बुलाकर उनकी सेवा करें। फिर पंडित उस तपस्वी महात्मा को अपने घर बुलाते हैं और उनकी सेवा करते हैं और अपने बेटे का नामकरण करवाते हैं। वे अपने बेटे का नाम ब्रह्मदेव रखते हैं। तभी पंडित कहता है, गुरुदेव, आप हमारे बच्चे का भविष्य देखकर बताए कि हमारा पुत्र जीवन में क्या करेगा। महात्मा कहते हैं, अभी इसे बड़ा होने दो। जब इसकी आयु 5 वर्ष की हो जाए तब इसे मेरे पास लेकर आना, मैं इसका भाग्य अवश्य बता दूंगा। यह कहकर तपस्वी महात्मा वहां से चले जाते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता गया और पंडित का बेटा 5 वर्ष का हो गया। एक दिन पंडित अपने बेटे को लेकर गुरु के आश्रम जाते हैं और देखते हैं कि वहां लोगों की भीड़ लगी हुई है। तब पंडित का लड़का पंडित से पूछता है, पिताजी, यह सब क्या हो रहा है? पंडित अपने बेटे को बताते हैं कि यह तपस्वी महात्मा त्रिकालदर्शी हैं और इन्हें भविष्य का पता चल जाता है। यह सब लोग अपने अपने भविष्य को जानने यहाँ आए हुए हैं। तब पंडित का लड़का उन गुरुदेव के पास जाता है और कहता है, गुरुदेव, क्या आप मेरा भी भविष्य देख सकते हैं? उस छोटे बालक की बात सुनकर गुरुदेव पहले तो मना कर देते हैं, लेकिन बाद में बच्चे की जिद पर मान जाते हैं और कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हारा भाग्य देखता हूं, तुम मेरे सामने आकर बैठ जाओ।
फिर तपस्वी महात्मा उस पंडित पुत्र का भाग्य देखने लगते हैं। उन्होंने अपने ग्रंथ को खोला और पंडित पुत्र के ललाट को देखा। गणना करने पर तपस्वी महात्मा ने देखा कि पंडित के पुत्र का विवाह एक नीच कुल की कन्या के साथ होना लिखा है। यह देखकर तपस्वी महात्मा सोचने लगे कि अब क्या होगा, यह उच्च कुल का ब्राह्मण है और उसके पुत्र का विवाह नीच कुल की लड़की से होगा। यदि ऐसा हो गया तो यह कहीं का नहीं रहेगा और किसी को अपना मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेगा। तपस्वी महात्मा यह सब बातें उस पंडित को बता देते हैं। पंडित यह सुनकर कहता है, गुरुदेव नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जब मैंने भाग्य जान लिया है तो मैं इसे बदल दूंगा। फिर तपस्वी महात्मा ने और गहराई से उस ग्रंथ को देखा और गणना की तो उन्हें पता चला कि गंगा के किनारे कई कोसों दूर एक मछुआरे का परिवार रहता है। उस परिवार में अब तक 5 पुत्रियों का जन्म हो चुका है और मछुआरे की 5वीं पुत्री, जिसकी उम्र मात्र 1 साल की है, उसका नाम उर्मिला रखा गया है। पंडित के पुत्र का विवाह उस लड़की से होगा, ऐसा उसके भाग्य में लिखा है। यह सब तपस्वी महात्मा ने पंडित को बताया तो पंडित ने सोचा कि वह अपने पुत्र के भाग्य को जरूर बदलेगा। उसने सोचा, जब मैंने अपने पुत्र के भाग्य को जान ही लिया है तो मैं इसे बदल भी सकता हूँ। पंडित ने कहा, गुरुदेव मैं भी आज देखता हूँ कि भाग्य बड़ा है या मैं बड़ा हूँ। फिर वह पंडित ब्रह्मा जी के लिखे हुए विधान को बदलने के लिए निकल पड़ा और चलते चलते वह मछुआरे के घर पहुंच गया। जब मछुआरे ने देखा कि काशी नगरी के एक महान पंडित उसके द्वार पर खड़े हैं तो उसने पंडित का बहुत आदर सत्कार किया और कहा, गरीब की कुटिया में आप पधारे हैं, यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। पंडित ने कहा, मछुआरे, मैं किसी उद्देश्य से तुम्हारे पास आया हूँ। मैं तुमसे यह जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे घर में एक कन्या ने जन्म लिया है। मछुआरे ने उत्तर दिया, हाँ, हमारे घर में एक और पुत्री ने जन्म लिया है जिसकी आयु अभी 1 वर्ष की है। पंडित ने पूछा, क्या उसका नाम उर्मिला है? मछुआरे ने कहा, जी पंडित जी, उसका नाम उर्मिला है। पंडित ने कहा, मछुआरे, मेरा गुरु त्रिकालदर्शी है, उन्होंने मुझे कुछ मंत्र दिए हैं। मैं तो इस रास्ते से जा रहा था तो मैंने देखा तुम पर एक बड़ा संकट आने वाला है। जब तक तुम्हारी सबसे छोटी बेटी तुम्हारे घर में रहेगी तब तक तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। अगर तुम अपने आंगन में पुत्र को खेलते देखना चाहते हो तो तुम्हें अपनी छोटी बेटी को घर से दूर करना होगा। पंडित की इन बातों को सुनकर मछुआरा बोला, पंडित जी, वह तो अभी नवजात है, उसकी उम्र सिर्फ 1 साल है, मैं उसे इस हालत में कहाँ छोड़ सकता हूँ। पंडित ने कहा, मछुआरे, जब मैं तुम्हें यह बता सकता हूँ तो तुम्हारी मदद भी कर सकता हूँ। मेरी कोई बेटी नहीं है, तुम अपनी इस बेटी को मुझे दे दो, मैं उसका पालन पोषण करूंगा और जब वह बड़ी हो जाएगी तो उसका विवाह भी कर दूंगा। मछुआरा पुत्र की लालसा में अपनी नवजात बेटी को पंडित को दे देता है। पंडित मन ही मन बहुत खुश होता है और उस छोटी सी बच्ची को लेकर चल देता है। चलते चलते पंडित सोचता है कि अगर मैंने इस बच्ची को मार दिया तो मुझे बाल हत्या का पाप लगेगा। फिर उस बच्ची से छुटकारा पाने के लिए पंडित एक लोहार के पास जाता है और उससे एक लकड़ी का छोटा सा बक्सा बनवाता है। उस बक्से में वह नवजात बच्ची को सुलाकर नदी के जल में प्रवाहित कर देता है और पंडित सोचता है कि यह बक्सा थोड़ी दूर जाकर खुद ही डूब जाएगा और लड़की भी मर जाएगी। इस तरह उससे छुटकारा मिल जाएगा और मुझे बाल हत्या का पाप भी नहीं लगेगा। फिर वह पंडित अपने घर चला जाता है। लेकिन क्या इस दुनिया में कोई ऐसा है जो किसी के भाग्य को बदल सके? क्योंकि उस लड़की के भाग्य में जीवन लिखा था, इसलिए वह बक्सा नदी में नहीं डूबता और नदी उसे बहाकर एक गांव के किनारे ले जाती है। उस गांव का पंडित सुबह सुबह स्नान करने आता है और उसकी नज़र उस बक्से पर पड़ती है। जब वह पंडित बक्सा खोलता है तो देखता है कि अंदर एक बहुत ही सुंदर लड़की अपने पैर के अंगूठे को चूस रही है। वह पंडित संतानहीन था और गंगा जी से रोज संतान प्राप्ति की प्रार्थना करता था। उस बच्ची को देखकर वह पंडित सोचता है कि गंगा जी ने इस पुत्री को मेरी संतान बनने के लिए भेजा है और मेरी प्रार्थना गंगा जी ने स्वीकार कर ली है। और इस तरह वह पंडित उस कन्या को लेकर अपने घर के लिए चल देता है। जब पंडित अपने घर पहुंचा और उस पुत्री को अपनी पत्नी को दिखाया तो उसकी पत्नी कहने लगी, आप यह किसकी पुत्री ले आए? यह बड़ी ही सुंदर है। तो पंडित जी कहने लगे, गंगा जी ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली और इस कन्या को हमारी संतान के रूप में हमारी झोली में डाल दिया है। आज से यह हमारी इकलौती पुत्री है।
इसका हम बड़े अच्छे से पालन पोषण करेंगे और इसे अच्छे संस्कार देंगे। इसे किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देंगे। इस प्रकार वह पंडित और उसकी पत्नी उस कन्या का पालन पोषण करने लगे। समय बीतता गया और वह कन्या भी बड़ी होती गई। जैसे जैसे वह लड़की बड़ी होती गई उसकी सुंदरता में चार चांद लगते गए। वह इतनी सुंदर थी जैसे कोई इंद्र की अप्सरा हो। फिर जब लड़की थोड़ी और बड़ी हुई तो एक दिन पंडितायन ने अपने पति से कहा, सुनते हो हमारी बिटिया बड़ी हो गई है और इसकी विवाह की भी उम्र हो गई है। आप कहीं जाकर हमारी बिटिया के लिए वर ढूंढकर उसकी शादी करवा दो। पत्नी की यह बात सुनकर वह पंडित अपनी इकलौती बेटी के लिए वर देखने निकल पड़ता है। जब आसपास में उसे कोई उपयुक्त वर नहीं मिलता तो पंडित जी अपनी बेटी के लिए वर की तलाश करते करते काशी नगर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर वह लोगों से पूछते हैं कि क्या यहाँ कोई ऐसा ब्राह्मण परिवार है जिसका कोई पुत्र विवाह योग्य हो। काशी नगरी के लोग उस पंडित के बारे में बताते हैं जिसने उस लड़की को नदी में बहा दिया था। काशी के लोग उस पंडित को बताते हैं कि उनका परिवार बहुत ही संस्कारी है और उस पंडित का एक इकलौता पुत्र है जिसकी उम्र भी विवाह योग्य है। पंडित जी, अगर आपकी बात उन पंडित से बन जाए तो आपकी बेटी बहुत ही सुखी रहेगी। यह सुनकर पंडित जी उस पंडित के घर अपनी बेटी की शादी की बात करने के लिए चल देते हैं। जब वह पंडित के घर पहुंचते हैं और उनसे मिलते हैं तो पंडित जी अपनी बेटी की सुंदरता के बारे में बताते हैं और अपने आने का मकसद बताते हैं कि मेरी एक बेटी है और हम आपके पुत्र के साथ उसका विवाह करना चाहते हैं। यह सुनकर पंडित बहुत खुश हुआ कि उसके पुत्र का भाग्य बदल गया है और एक ब्राह्मण अपनी बेटी की शादी के लिए उसके पास आया है। पंडित ने खुशी खुशी अपने पुत्र की शादी उस ब्राह्मण की बेटी से करने का निर्णय लिया और विवाह की तारीख भी तय हो गई। ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर लौट गया और अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। कुछ दिनों बाद वह दिन भी आ गया जब पंडित के पुत्र और उस ब्राह्मण की बेटी की शादी होनी थी। पंडित अपने पुत्र की बारात लेकर ब्राह्मण के गांव की ओर चल पड़ा और सोचता रहा कि उसने अपने पुत्र का भाग्य बदल दिया है। लेकिन पंडित को यह नहीं पता था कि विधाता का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। जो लिखा है वह अटल है और वैसा ही होता है, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले। भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता। इस तरह मछुआरे की बेटी आज पंडित की पुत्री बनकर पंडित के बेटे के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो रही है, जिसे उस पंडित ने पानी में बहा दिया था। फिर उस लड़की का विवाह उस पंडित के बेटे के साथ हो जाता है और इस तरह वह कन्या पंडित के घर में आ जाती है। पंडित का पुत्र सुंदर सी पत्नी पाकर खुश था। पंडित की पुत्री सुंदर सा पति पाकर खुश थी और पंडित इस बात से खुश था कि उसने अपने पुत्र का भाग्य बदल दिया है। फिर एक दिन किसी कार्य से उस पंडित के पुत्र को काशी नगरी से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ता है। एक दिन वह पंडित अपने बेटे की बहू को लेकर उस तपस्वी महात्मा के आश्रम जाते हैं। उधर पहुंचकर गुरुदेव को प्रणाम करते हैं और बताते हैं, गुरुदेव, मैंने विधि के विधान को भी बदल दिया। यह सुनकर गुरुदेव हंसने लगते हैं और पंडित गुरुदेव को हंसता देख पूछते हैं, गुरुदेव आप हंस क्यों रहे हो? तब गुरुदेव पंडित को बताते हैं, यह वही लड़की है जिसे तुमने नदी में बहा दिया था। यह सुनकर पंडित का पसीना छूटने लगा। उसने सोचा, यह तो वही मछुआरे की लड़की है जिसे मैंने मरने के लिए नदी में प्रवाहित कर दिया था। फिर यह मेरे घर में मेरी पुत्रवधू बनकर कैसे आ गई? उसने पुत्रवधू से कहा, पुत्री, तुम अपने पिताजी की इकलौती पुत्री हो ना? तो वह कन्या बोली, जी पिताजी, मेरे माता पिता तो बड़े दुष्ट थे। उन्होंने मुझे 1 वर्ष की अवस्था में ही गंगा में प्रवाहित कर दिया था। जो मेरे नए माता पिता हैं, उन्होंने मुझे नया जीवन दान दिया। जिस दिन से मुझे नया जीवन मिला है तब से यही मेरे माता पिता है। जब पंडित ने यह साबित कर लिया कि यह वही मछुआरे की लड़की है तो उसने इस पुत्रवधू से निजात पाने के लिए एक युक्ति निकाली और अपने बेटे की बहू से कहा, बेटी, तुम पहली संतान पुत्र पाना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ समुद्र पर चलना होगा। जब दोनों ससुर और पुत्रवधू समुद्र पर पहुंचे तो पंडित ने अपने हाथ से एक अंगूठी निकाली और उसे दिखाते हुए समुद्र में फेंक दिया और कहा, बेटी, जिस दिन तुम्हें यह अंगूठी मिल जाए उसी दिन तुम अपने घर आ सकती हो। अगर यह अंगूठी नहीं मिली और तुम अपने पिता के घर पहुंच गई या मेरे घर आ गई तो तुम अपने पति को खो दोगी। इसलिए तब तक तुम्हें कहीं नहीं जाना है जब तक यह अंगूठी तुम्हें ना मिल जाए। यदि तुम मेरे वचनों को मानोगी तो
तुम्हें अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी और तुम्हारा भाग्य भी जाग उठेगा। ऐसा कहकर पंडित उसे समुद्र के किनारे छोड़कर वापस अपने घर लौट गया। उर्मिला ने काफी प्रयास किया, लेकिन अंगूठी नहीं मिली। जब अंगूठी नहीं मिली तो वह बेचारी एक रास्ते की तरफ चल दी, क्योंकि ना तो वह अपने पिता के घर जा सकती थी और न ही अपने पति के घर। फिर चलते चलते जब वह आगे बढ़ी तो सामने से एक राजपूताना परिवार आता हुआ दिखाई दिया, जो अपने गांव की तरफ जा रहा था। जब उस राजपूत परिवार ने उस लड़की को देखा तो कहने लगे, बेटी, इस जंगल में तुम अकेली कैसे घूम रही हो? यहाँ तो बहुत सारे जानवर रहते हैं। तो वह कन्या बोली, क्या बताओ, मैं विपत्ति की मारी हूं और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। राजपूत परिवार बोला, बेटी, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। जब उर्मिला ने यह सुना तो वह सहज गई और उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। इस तरह उर्मिला को उस राजपूत परिवार ने अपने घर खाना बनाने के लिए रख लिया। जो राजपूत परिवार का मुखिया था वह उस पंडित का बहुत ही घनिष्ठ मित्र था। कुछ समय बाद जब पंडित का लड़का अपने घर आया और उसने अपने पिताजी से उर्मिला के बारे में पूछा तो पंडित ने झूठ बता दिया कि गंगा स्नान करते समय तुम्हारी पत्नी उर्मिला डूबकर मर गई। जब पंडित के लड़के ने यह सुना तो उसे काफी दुख हुआ। उधर राजपूत परिवार जिस गांव में निवास करता था, उस गांव के एक पंडित अपनी बेटी का रिश्ता लेकर उसी पंडित के घर पहुंचा। जब उसने अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव रखा तो पंडित ने कहा कि वे अपने बेटे के साथ उसकी बेटी का विवाह तो कर लेंगे, लेकिन पहले वे उसकी बेटी को देखेंगे और फिर ही विवाह करेंगे। पंडित को डर था कि कहीं मछुआरे की वही लड़की फिर से विवाह ना कर ले, जो उसके बेटे की किस्मत में लिखी है। वह पंडित इस शर्त को मानने के लिए तैयार हो गया और अपने गांव लौट गया। जब पंडित अपने बेटे के लिए लड़की देखने के लिए उस पंडित के गांव की ओर चल दिए तो उधर जो अंगूठी पंडित ने समुद्र में फेंकी थी उसे एक मछली निगल गई। एक दिन एक मछुआरे ने समुद्र में जाल फेंका और वही मछली पकड़ ली जिसने अंगूठी निकली थी। मछुआरे उस मछली को बेचने के लिए उसी जगह पहुंच गया जहां वह राजपूत परिवार रहता था। परिवार के मुखिया को मछली खाना बहुत पसंद था, इसलिए उसने मछुआरे से वह मछली खरीद ली और उसे लेकर उर्मिला से कहा, बेटी, क्या तुम मेरे लिए मछली पका दोगी? उर्मिला ने कहा, जी, मैं मछली तो नहीं खाती हूँ, लेकिन आपके लिए जरूर बना दूंगी। फिर वह मछली लेकर रसोई में काटने लगी। जब उर्मिला ने मछली को काटा तो उसके पेट से वही अंगूठी निकलकर जमीन पर गिर पड़ी। उर्मिला ने अंगूठी को पहचान लिया और बहुत खुश हुई। उधर पंडित अपने पुत्र को लेकर गांव पहुंचा और कहा, पुत्र, इस गांव में हमारे घनिष्ठ राजपूत मित्र रहते हैं, पहले हम उनके पास चलते हैं, फिर तुम्हारे लिए लड़की देखने पंडित जी के घर जाएंगे। पंडित के बेटे ने कहा, पिताजी, जो आपको अच्छा लगे वैसा ही कीजिए। फिर वे दोनों राजपूत के घर पहुंचे। राजपूत ने अपने मित्र पंडित को आते देखा तो बहुत खुश हुआ और उनका आदर सत्कार किया। उसने उर्मिला को आवाज दी, बेटी, हमारे मित्र आए हैं, जरा उनके लिए पानी का इंतजाम करो। जब उर्मिला पानी लेकर आई तो उसने पंडित को देखा। पंडित ने उर्मिला को देखा और पंडित के बेटे ने भी उर्मिला को देखा। वह कहने लगा, पिताजी, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि उर्मिला मर गई? मेरी पत्नी तो जिंदा है और आप यह जानते थे, और यह जानते हुए भी आपने मेरा विवाह किसी अन्य लड़की से करने की कैसे सोची? तो वह पंडित दुखी मन से कहता है, पुत्र, मैं भटक गया था। मैं विधाता के लिखे भाग्य को बदलने के प्रयास में इतना नीच कर्म कर बैठा कि कुछ पूछो ही मत। फिर उसने पूरी कहानी सभी को सुना दी और कहने लगा, मुझे अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया था, जो विधाता के लिखे को मिटाने चला था। मैंने लाख कोशिश की, लेकिन हुआ वही जो तेरे भाग्य में लिखा था। यह कहकर उसने अपने बेटे की बहू से माफी मांगी और ब्रह्मदेव तुरंत उसे घर लेकर गए। दोस्तों, भाग्य को कोई बदल नहीं सकता, जो लिखा होता है वह जरूर होता है। आशा है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।